इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की ताज़ा अपडेट। तो पहली ताज़ा अपडेट ये है कि जन्नत मिर्जा और उसकी फैमिली हज करने गए हुए हैं, ठीक है। और वहां पे वो जाकर ठीक ठाक वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, पोस्ट पे पोस्ट लगा रहे हैं। अब लोगों ने वहां पे कहना शुरू कर दिया कि ये लोग हज करने गए हैं, नेक नीति से गए हैं या फिर लोगों को शो ऑफ करने गए हैं, ठीक है। मतलब अगर वो किसी को हार भी पहना रहे हैं, ठीक है, फिर भी वीडियोस लग रही हैं, खुद हार पहने हुए हैं, पिक्चर्स लग रही हैं। लोगों का कहना है ठीक है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, लेकिन आप किसी चीज को तो प्राइवेट रख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सना यूसुफ का कातिल पकड़ा गया है, ठीक है। उसका ताल्लुक है फैसलाबाद से और वो उससे दोस्ती करना चाहता था। वो बार बार उसको रिक्वेस्ट भेजता था, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इसी मामले में उसने मर्डर कर दिया है। जरा इस्लामाबाद पुलिस की सुनो। इन रेड्स के नतीजे में अल्लाह ने करम किया, हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक है और वहां से फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है। और अपने इसके वालिद एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के एक ऑफिशियल हैं जो कि गवर्नमेंट, और ये मैट्रिक पास है। इसका जरिया माश कुछ नहीं, ये मुख्तलिफ इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चीजों को प्रमोट करके चीजें तमाम करता है। बेसिकली जो मोटिव था, मैं इससे मोटिव पे जाने से पहले क्लियर, जो मोबाइल फोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फोन जो ये मुल्जम इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम जितने भी सबूत है वो मिटा दे, वो मोबाइल फोन भी जो आईफोन है वो भी हमने बरामद कर लिया है और इस तरीके से वो अब हमारे पास है। मैं ये चीज बताता चलूं कि इसका क्योंकि इतना हॉकली दैट इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। तो मोबाइल फोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फोन जो है आईफोन, वो वहां पर मौजूद नहीं था। और उस मोबाइल फोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहां पे गायब किया ताकि उससे मजीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कांटेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के जरिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीजें करके हमें मुल्जम की शनाख्त क्लियर हुई। हमारे मुख्तलिफ डॉट्स जो थे वो कनेक्ट हुए और डॉट्स कनेक्ट होने के बाद वो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तमाम चीजें किस तरह से हुई हैं। अब अगला फेज ये था कि मुल्जम को विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जिनकी वीडियो फुटेज ली गई और उसकी वीडियो फुटेज लेने के बाद उन कैमरास की, इसमें सिर्फ सेफ सिटी के नहीं बल्कि सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट सिटी के पास कनेक्शन है उनसे भी मदद ली गई। फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज की गई। 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। एक कॉल डिटेल को एनालाइज करने का मतलब यह है कि आप तकरीबन 300 नंबर एनालाइज कर रहे हैं, और अगर आप 300 प्लस कॉल डिटेल एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी कितनी बड़ी एक आपको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से पूरे इस्लामाबाद की 5 डिवीजन की टेक्निकल टीम्स को इकट्ठा किया, जल्द अज जल्द उसको एनालाइज किया जाए। सोशल मीडिया को एनालाइज करना जरूरी था क्योंकि जो मोबाइल फोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फोन जो है आईफोन, वो वहां पर मौजूद नहीं था। और उस मोबाइल फोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहां पे गायब किया ताकि उससे मजीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कांटेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के जरिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीजें करके हमें मुल्जम की शनाख्त क्लियर हुई। हमारे मुख्तलिफ डॉट्स जो थे वो कनेक्ट हुए और डॉट्स कनेक्ट होने के बाद वो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तमाम चीजें किस तरह से हुई हैं। अब अगला फेज ये था कि मुल्जम को विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अरेस्ट किया जाए, क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आई वुड रियली अप्रिशिएट जवाद, हमारे डीआईजी,
उनकी टीम जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिसको हेड कर रहे थे, साथ उनके सीआईए की टीम जो हमारे डीएसपी सीआईए सलमान शाह हैं और एसएसपी ऑपरेशन की जो ऑपरेशनल टीम, इन्होंने दिन रात एक किया और इन्होंने इंश्योर किया कि जो रेड कंडक्ट किए जाएं। इस चीज में हमने 11 रेड कंडक्ट किए, जिनमें से 3 रेड हमारे इस्लामाबाद में कंडक्ट हुए और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेड किए। 3 रेड हमने फैसलाबाद में किए, जिसमें से 1 रेड फैसलाबाद किया, 2 रेड जड़ावाला किए। और इन रेड्स के नतीजे में अल्लाह ने करम किया, हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक है और वहाँ से फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है और अपने इसके वालिद एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के एक ऑफिशियल हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं और ये मैट्रिक पास है। इसका जरिया माश कुछ नहीं, ये मुख्तलिफ इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट करके चीज़ें तमाम करता है। बेसिकली जो मोटिव था, मैं इससे मोटिव पे जाने से पहले क्लियर करूं कि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फ़ोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन, जो ये मुल्ज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें, वो मोबाइल फ़ोन भी, जो आईफोन है, वो भी हमने बरामद कर लिया है। और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है, वो अब हमारे पास है। मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसका क्योंकि इतना हौलनाक कत्ल एक 17 ईयर्स की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, एक 17 ईयर्स की आवाज़ को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को, जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए जेन्युइनली इट वाज ए चैलेंजिंग केस। इसमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस केस को ट्रेस करके हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस करें। ब्लाइंड मर्डर था, क्लू कोई नहीं था, क्लूलेस था, आगे चीज़ें क्लियर नहीं थी, और मोबाइल को ले जाके इसको कुछ रंग और भी देने की कोशिश की गई। हालांकि उसका मकसद ये था मोबाइल ले जाने का कि वो क्लू वहां से जो है वो उसको वाइप आउट किया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की उन 7 टीमों ने, डीआईजी इस्लामाबाद ने, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सीआईए, एसएसपी ऑपरेशंस, इस सारी टीम और वो तमाम जवान जो टेक्निकल टीम्स, खास तौर पे जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पे और जो डिजिटल सर्विलेंस पे काम कर रहे थे, और जिन्होंने फिर इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया में, और मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ, मैं इस सारे केस को ट्रेस करने में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतनी लीड्स आई, आई वुड नॉट नेम दी जर्नलिस्ट, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमें लीड्स दी
कि आप इस लीड पे भी काम करें, आप इस लीड पे भी काम करें। सोशल मीडिया को एनालाइज करने के लिए हमें अपनी सर्विसेज पेश की और हमने सोशल मीडिया को जो एनालाइज किया अपने उन दोस्तों बहनों भाइयों की मदद से हमने एनालाइज किया। और ये जो एक बड़ा ही अंधा कत्ल था, एक बड़ा सनसनीखेज मर्डर था, इस कत्ल को अल्लाह के फजलो करम से 20 घंटे में हमने पुलिस ने इस मुलजम को पकड़ा। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस वक्त ये सारा केस जब ये हुआ है उस वक्त से जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो उस वक्त से उनके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के मुतल्लिक जिस तरह से ये तमाम था, हमें मुसलसल तरीके से डायरेक्शंस भी आ रही थी और हम मुसलसल तरीके से उनको अपडेट भी कर रहे थे तमाम चीज़ें। और इसी वजह से जिस वक्त ये हमने इस फैसलाबाद से जिस वक्त मुलजम को अरेस्ट किया, हमारी टीम ने, सब ने, उसी वक्त ही जो मिनिस्टर इंटीरियर है उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से चीज़ को शेयर भी किया, क्योंकि इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था फौरी तौर पे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों भाइयों को ज़हमत दे के बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए, ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए कि अगर हमारी कोई बहन बेटी, हमारे कोई यंगस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज कर रहे हैं तो इनकरेज करना है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि काशिफ ज़मीर जेल से बाहर आ चुका है, जैसा कि आपको पता है। अब वो आके उन सब के खिलाफ अपने बयानात दे रहा है, ठीक है, जिन लोगों ने उसके जेल जाने के बाद उसको बुरा भला कहा था, ठीक है। जैसा कि उसमें एक आती है सज्जल मलिक एंकर, ठीक है, उसने काशिफ मलिक ने उसको रमजान में अपने घर अफ्तारी पे बुलाया था, ठीक है। अब वहां पे काशिफ ने उनकी वीडियोस वगैरह बनानी शुरू कर दी, स्ट्रीक वगैरह, ठीक है, और वो उसने टिकटॉक पे लगा दी। अब सज्जल का कहना था कि मैं एंकर हूं, ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे आती हूं, लेकिन मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। काशिफ ज़मीर अब सोशल मीडिया पे आके उसको काफी बुरा भला कह रहा है, सुनो जरा। तो यहाँ पर बात हो रही है सज्जल मलिक की। आपके यहाँ वो इफ्तार के लिए गई या आपका इंटरव्यू करने के लिए गई, जो भी सारा सीन हुआ, उसके बाद आपका जब ये मसला बना तो आपके अगेंस्ट उनका बोलना, उन्होंने काफी सारे चैनल्स को इंटरव्यूज दिए और उन्होंने ये कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं काशिफ ज़मीर के घर चली गई। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा बोलना, जब एक अच्छी मुलाकात हो गई और फिर जब आप पे थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया उसके बाद इस तरह की बातें करना? देखिए, आपने एक नाम एक शेर दिया जब अभी जिक्र हो रहा था नमक हरामों में, उसमें से नंबर 1 पे सज्जल मलिक आती है कि इस जैसी नमक हराम, इस जैसी लालची और इस जैसी घटिया लड़की एंकर, मैं कहता हूँ कि इतने तो अच्छे एंकर लोग भी हैं, लेकिन पता नहीं मैं ये समझ से बाहर है कि इस जैसी एंकर देखें। एक तो पहले तरले करके इसने कहा जी कि हमने आपका पॉडकास्ट करना है, ठीक है, आप पहले इसने मुझे कहा कि आप ऑफिस आए, मैं कहा यार मैं ऑफिस नहीं इतनी जल्दी कहीं पे भी जाता, क्योंकि आपको पता है उन दिनों में रमजान वगैरह चल रहा था, नहीं टाइम मेरे पास था, ठीक है। तो इनके काशिफ ज़मीर अब उन सब से बदले ले रहा है जिन जिन लोगों ने उसके जेल जाने के बाद उसके खिलाफ बातें की थी। खैर, बाकी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।